1:30 बज चुके हैं यहाँ पर। दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला आज के प्रतियोगिता का पहले दौर का ये अंतिम मुकाबला। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज यहाँ पर महेश खंडागले और दूसरे बल्लेबाज यहाँ पर विजय कड़व और गेंदबाजी में आते यहाँ पर समाधान कोलंबे इस समय गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर P1 का पहला सत्र यहाँ पर और पहले सत्र में गेंदबाज करने के लिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पर समाधान। जीत के लिए 55 रन की आवश्यकता। आज तक की इस आज की प्रतियोगिता में सबसे बड़ा स्कोर हमने देखा था, उच्चतम स्कोर देखा था, वो था चिंचोली टीम का स्कोर 61 रन। तो अब तक मैदान के ऊपर हम कम स्कोर देखा था इस मैदान के ऊपर गुरिल टीम का 46 रन। तो 55 रन की आवश्यकता बीच मैदान के ऊपर अंबेसी टीम को जीतने के लिए। बैकबोर्ड पर जाकर इस गेंद को पंच किया, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थे यहाँ पर कवर पॉइंट के ऊपर में। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन का इजाफा मिलता बा। 1 रन के साथ खाते की शुरुआत करते हैं बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाज छोर बदलते यहाँ पर अंपायर की अहम किरदार निभाते यहाँ पर योगेश इंद्रेकर और दूसरे हमारे फिरोज सर। ये दोनों अंपायर के ऊपर कड़ी जिम्मेदार है यहाँ पर और जिम्मेदार को बखूबी निभाते हुए यहाँ पर 2 अंपायर। हम कमेंट्री बॉक्स में हमारे बहुत ही अच्छे कमेंटेटर यहाँ पर जगदीश जी पाटिल और दूसरे हमारे ओमकार जी सेट्टी, यहाँ पर 2 कमेंटर उभरते सितारे। और मैं मच्छिंद्र पाटिल रायगढ़ आपका सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे स्कोर की भूमिका अदा करते रुपेश धुड़े हमारे साथ यहाँ पर स्कोर की भूमिका अदा करते यहाँ पर 55 रन की आवश्यकता यहाँ पर। दोनों टीम के कप्तान से गुजारिश है कि चांदेर टीम के कप्तान से गुजारिश है कि समय की नजाकत कीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। या जगदीश तर महेश भोईर यांच्याकडून या फलंदाजाने 2 षटकार मारले तर त्याला महेश भोईर यांच्याकडून तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल या खेळाडूसाठी। समाधान कोलंबे गेंदबाज के लिए बिल्कुल तैयार। पहले गेंद बिल्कुल ब्लॉक हॉल में फेंकने के बाद यहाँ पर उनका हौसला और अब्जा करते हुए यहाँ पर गेंदबाज फुल टॉस गेंद बल्ले का फेस कॉल दिशा दी गेंद को कोई भी खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर P1 का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए गेंद सीमा पार सीधा 6 रन। के बल्लेबाज हमेशा अक्सर जबरदस्त होते हैं यहाँ पर, उसका परिचय देते हैं यहाँ पर सबसे घातक फलंदाज इस मैदान के ऊपर विजय अपना परिचय देते हुए। बढ़िया स्ट्रोक खिलाड़ी मौजूद है यहाँ पर मिसफेल दबाव खिलाड़ी के ऊपर कितना महसूस है और ये दूसरी मर्तबा मिसफेल। एक तो गेंदबाज को बीट किया, दूसरी बार खिलाड़ी को, उसके बाद लंगार के खिलाड़ी को बीट किया और गेंद सीमा पार सीधा 4 रन। या जगदीश तो टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ फुस्कर में इजाफा हुआ। खराब पेंडिंग का मुजाहरा दिखाती हुई यहाँ पर सांदे टीम। इतनी बड़ी प्रतियोगिता आप खेल पा रहे तो आपका फील्ड का मुआयना, फील्ड की रचना और फील्ड का स्टैंडर्ड बड़ा होना चाहिए ताकि आपका रनों की इन्वेस्टमेंट निवेश काफी कम है और इस निवेश को मद्देनजर रखते यहाँ पर बुरी तरह से शानदार प्रदर्शन किया बल्लेबाजी में। यहाँ पर बल्लेबाज विजय कड़व यहाँ पर 2 गेंदों में तकरीबन 10 रन बनाते हुए और अपना परिचय देते हुए विस्फोटक बल्लेबाज और रनों की मशीन और ये जलता अंगार बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाज करते हुए ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। खिलाड़ी मौजूद गैप में, यहाँ पर गैप मिला, गेंद जा रही लंगार के ऊपर से चिरते हुए सीधा एक और शानदार चौका। डीजे यहाँ पर दोपहर की कड़ी धूप हो चुके हैं तो हिंदी गाने भी हो जाए, थोड़े से रोमांटिक गाने, रोमांटिक सॉन्ग। मराठी हम सुन चुके हैं यहाँ पर, तो अब हिंदी भी थोड़े से हो जाए क्योंकि दर्शक डीजे सुनने यहाँ पर आते हैं। संगीत प्रेमी दर्शक इस मैदान के ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं। एक और बढ़िया स्ट्रोक में के ऊपर से खेल दिया इस गेंद को, पावर प्ले में अपना पावर दिखाती है पर शानदार बल्लेबाजी विजय के नाम से, जिनके नाम में विजय यहाँ पर, और विजय अपने बल्लेबाजी का पूरा योगदान देते हुए 100% योगदान देते हुए टीम का स्कोर रनों से रफ्तार काफी बढ़ती हुई 19 रन पारी का पहला ओवर प्रगति पर। डीजे थांबा पण तर याच दरम्यान या फलंदाजासाठी सुनील दामणे आणि तुषार बेंबालकर यांच्याकडून 500 रुपयाचा पारितोषिक या फलंदाजासाठी। अतिशय चांगली फलंदाजी, लगातार 3 चौकार इस मैदान पर, पहला योगदान इस मैदान के देख पा रहे हैं बल्लेबाज विजय कड़व यहाँ पर पहले बल्लेबाज बने यहाँ पर इस प्रतियोगिता में। पहले 3 गेंद में 3 चौके लगाना का यहाँ पर बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम पर करते हैं। मिसफील्ड का नतीजा क्या होता है, उसका भुगतान कितना होता है, वो क्या कौन जान सकता है। सांदे के अलावा यहाँ पर खराब फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए फुल टॉस गेंद, एक और बढ़िया स्ट्रोक, गेंद जारी है। अब यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद मिडविकेट के ऊपर 1 रन की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक अपने खेमे रखे यहाँ पर बल्लेबाज ने, और कुल मिलाकर पहले P1 में पूरी तरह से बल्लेबाज की विजय कड़व ने किसी भी बल्लेबाज को यहाँ पर मौका नहीं दिया और पहले ओवर में तकरीबन 3 चौके लगाकर, छक्का लगाकर अपने ओवर में यहाँ पर 6 गेंदों में उन्होंने इस 6 गेंद को इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 20 रन का शानदार योगदान दिया। पर रनों की रफ्तार, रनों का अंगार यहाँ पर बिल्कुल रनों का सिलसिला शुरू किया है और टीम का स्कोर बनता हुआ 20 रन। और
की समाप्ति बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर आने वाले 4 ओवर और 55 रनों का लक्ष्य और टीम का स्कोर यहाँ पर 20 रन। तो जीत के लिए महज 35 रनों की आवश्यकता बची हुई 24 गेंदों में। जगदीश जी क्या देख रहे हैं हम आज के 3 मुकाबले हमने एक तरफे देखे, ये चौथा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। क्या ये मुकाबला भी दर्शकों को एक तरफा देखने को मिलेगा? यहाँ पर मजा नहीं आता दोस्तों, जब मुकाबला काटी बेटी टक्कर हो, जब मुकाबले में एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिले, नेट टू नेट फाइट देखने को मिले और मुकाबला अंतिम क्षणों तक चले, तब मजा आता है। और अंतिम दौर में जब मुकाबला होता है तो क्रिकेट देखने का मजा काफी बड़ा होता है। लेकिन 3 मुकाबले एक तरफे देखने के बाद ये चौथा मुकाबला एक तरफा होने की बिल्कुल आशंका जताता हुआ यह मुकाबला। और काफी समय बाद यहाँ पर स्ट्राइक को खेमे में रखने हुए बल्लेबाज विजय करो इस समय फिर एक बार स्ट्राइक को संभालते हुए और गेंदबाजी में परिवर्तन, गेंदबाजी में रफ्तार के सौदागर यहाँ पर आतिश कोलंबे का यहाँ पर इस्तेमाल किया और खिलाड़ी मौजूद पाए गए वहां पर। और पहला ब्रेक थ्रू विकेट, जो कारनामा न कर पाए समाधान, वो कारनामा किया पर आतिश ने पहला विकेट मान से बाहर। चलाओ ना नैनो से बाण रे। टीम को बहुत ही शानदार गेंदबाजी, उतनी शानदार स्ट्रोक यहाँ पर रश्मत तरह से अपने आप को बचाते हुए यहाँ पर स्ट्रोक को खेला, सिंगल को यहाँ पर न्योता दिया और टीम का स्कोर आगे बढ़ाने की कोशिश किया पर टीम का स्कोर बनता हुआ 21 रन। दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला, थोड़ा सा हवा का झोंक यहाँ पर कुछ राहत दिलाता हुआ इस गर्मी से यहाँ पर, लेकिन ठंडा माहौल बदलापुर के इस मैदान पर देख पा रहे। अगल बगल में हम देख पा रहे हैं ये पेड़ है, पौधे, हरियाली, बगल में बिल्कुल नेशनल हाईवे और बगल में रेलवे की लाइन। यहाँ पर ये खूबसूरत मंजर, खूबसूरत समा हम देख पा रहे क्रिकेट के दौर से। 1 रन का इजाफा मिल सकता है, खिलाड़ी मौजूद पॉइंट की जिंदगी वहां पर मौजूद थे। एक और आसान सा कैच, दूसरा सदमा इस समय पहुंचता हुआ इस समय अंबेशी टीम को पर का दूसरा और प्रगति पर 21 के ऊपर ये दूसरा सदमा। मुझे पहचानो कहां से आया मैं। उम्दा गेंदबाज का प्रदर्शन दिखा और की समाप्ति टीम का स्कोर बनता हुआ दौर की समाप्ति के बाद पहले P1 में 20 रन और दूसरे P2 में यहाँ पर केवल महज 1 रन, कुल मिलाकर टीम का स्कोर 21। जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 18 गेंदें 34 रन की आवश्यकता।
देखना मुकाबले में किस तरह से तब्दील हम देख पा रहे हैं। जिस प्रकार का खेल यहाँ पर विजय का था, उस प्रकार का खेल बल्लेबाज का नहीं देखने को मिला, जिसके कारण यहाँ पर इस समय जो टीम बल्लेबाजी अंबेसी टीम बल्लेबाज करे, थोड़ी सी यहाँ पर दबाव में यहाँ पर बल्लेबाज करने का दबाव बरकरार करने की कोशिश यहाँ पर चाहते टीम की ओर से। और की समाप्ति तो जीत के लिए 18 गेंदे बची, आप जीत के लिए समग्र बनता हुआ 34 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट और क्या तब्दीली यहाँ पर क्रिकेट में हम देख पा रहे हैं। पर का तीसरा ओवर प्रगति पर विकल्प कप्तान के सामने और विकल्प चुना गेंदबाज के हाथ में। एक और रफ्तार के सौदागर वैभव को यहाँ पर इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखना वैभव क्या कुछ कर पाएंगे, यहाँ पर किस तरह से गेंदबाज के ऊपर दबाव कर पाएंगे। पहले ओवर में 20 रन देके, दूसरे ओवर में यहाँ पर 1 रन देके, ये क्रिकेट का बदलाव, एक क्रिकेट का जुनून जज्बा है, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर। राइट आउट विकेट, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। सांदेही ये पहली टीम देख रहे हैं इस मैदान के ऊपर जो आज के दौर का चौथा मुकाबला देख पा रहे हैं। पहले दौर का इतने तेज गेंदबाज और इतनी सटीक लाइन से गेंदबाजी हम पहली मर्तबा आज के प्रतियोगिता में देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाज यहाँ पर, किस प्रकार को गेंदबाज को टेक ऑफ दिया जा रहा है और किस तरह से दिशा दी जा रही है गेंदबाज को। कमाल की गेंदबाजी का पर प्रदर्शन करते हुए, और ये देखिए एक और अलग अंदाज आपने गेंदबाज करने का। बल्लेबाज ने गेंद से छेड़खानी नहीं की, उनको लगा कि गेंद वाइट है लेकिन उनके पार का अंत हुआ। और एक और तीसरा विकेट मैदान से बाहर, 21 के ऊपर है, तीसरा सदमा। यदि लगातार 3 विकेट आप प्राप्त कर पाएंगे यानी कि हैट्रिक प्राप्त कर गए तो संजय इनके ओर से आपको दिए जाएंगे नगद यहाँ पर 500 का कैश प्राइज। तो शुक्रिया आपका यहाँ पर कैश प्राइज लगाने के लिए। टीम का स्कोर यहाँ पर रुकता हुआ, ऐसा लगा था कि जगदीश पहले ओवर में जगदीश जी ऐसा लगा कि पहले ओवर में 20 रन होने के बाद ऐसा लगा कि मुकाबला 3 ओवर में समाप्त होगा, हमारा समय बचेगा और यहाँ पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार गेंदबाज के यहाँ पर आतिश ने उन्होंने इस मुकाबले में काफी जान डाले और मुकाबले का रुख बदल दिया। पर क्रिकेट का दस्तूर है दोस्तों, एक ओवर क्रिकेट का दस्तूर है कि मुकाबला की तस्वीर बदलने के लिए काफी अहम माना जाता है। काफी देर बाद यहाँ पर रनों का संघर्ष करते हुए, एक एक रन के लिए संघर्ष करते हुए यहाँ पर टीम का आगे स्कोर निकलता हुआ, पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर चलता हुआ और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ 22 रन। पहले ओवर में 20 रन बरसे थे, किसने सोचा था कि इतना दबाव भी आएगा बल्लेबाज के ऊपर। ये क्रिकेट है दोस्तों, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर, खेल मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, कितना टेक ऑफ है गेंदबाजी में और नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। इस गेंद को बाउंस करार किया पर, क्योंकि गेंद को टपकाने के बाद ज्यादा बाउंस मिला। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचेस की बात करेंगे तो एक ओवर में आपको एक बाउंस अलाउड है, लेकिन टेनिस की बात करेंगे तो टेनिस में आपको एक भी बाउंस अलाउड नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुकाबले 50 ओवर के होते हैं और ये मुकाबला महज 5 ओवर का। तो यहाँ पर बाउंस आपको बिल्कुल अलाउड नहीं है। 1 रन का अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बनता हुआ पर, और जीत के लिए 55 रन की आवश्यकता। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान के बाद इस समय अंबेशी टीम बल्लेबाज करती हुई और टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ, रुपेश हमें जानकारी देते हुए टीम का स्कोर बनता हुआ 23 रन। और ये देखिए अजीब तरीके से यहाँ पर केवल गेंद को दिशा दी, गेंद जा लॉन्ग लेग के रीजन में खिलाड़ी 2 गेंद के मौजूद, लेकिन तब तक समय था डीज है। हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो हेलो डीजे डीजे डीजे, माइक को देखना है आपको, न बल्कि गाना बजाना है आपको। तो टीम का स्कोर यहां से आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और टीम का स्कोर बनता पर 25 रन। अब रन की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ती हुई, अभी भी जीत के लिए महज 30 रन की आवश्यकता। ये देखिए एज की स्ट्रॉन्ग अपील, अंपायर ने इस अपील को बिल्कुल इस अपील को खारिज किया, क्योंकि ये अपील थी अंपायर को गुमराह करने की। गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकल चुकी थी और ये क्रिकेट में हम कई मर्तबा देख चुके हैं, मुंबई के खिलाड़ी हम देख चुके हैं यहाँ पर, और ये आप ग्रामीण के खिलाड़ी में देख पा रहे हैं यहाँ पर। अंपायर को गुमराह करने की कोशिश, लगातार दबाव बनाने की कोशिश और वाइड को छुपाने की कोशिश, लेकिन अंपायर भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता प्राप्त अंपायर यहाँ पर फिरोज सर अपने जिम्मेदारी को निभाते यहाँ पर वाइड का इजाफा करते हुए टीम का स्कोर अधिक तरह बढ़ता हुआ, टीम का स्कोर बनता अब तक 26, टीम का स्कोर बनता हुआ। टर्न पर आकर गेंद को हल्के हाथ से स्टिक किया पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, एक रन की गुजारिश और दूसरे की कोशिश यहाँ पर थोड़ी सी लापरवाही गेंद को उठाने में किया पर, और जिसका फायदा उठा बल्लेबाज ने। जैसे स्ट्रोक के पर पहला काफी तेजी से लिया, मानो जंगल में हिरन दौड़ रही है। ये दृश्य हम डिस्कवरी चैनल पर अक्सर देखते हैं, लेकिन ये दृश्य हम मैदान के ऊपर देख पाए, जहां पर 1 रन दबा 2 रन पूरे के, और 2 रन के साथ टीम का टोटल बढ़ता हुआ पर स्कोर बोर्ड के ऊपर टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ तकरीबन 28 रन।
तो जीत के लिए 55 रन की आवश्यकता। पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में मिले केवल 1 रन, तीसरा ओवर प्रगति पर वैभव यहाँ पर थे और जीत के लिए अभी भी 27 रन की दूरी यहाँ पर पार करनी है। मंजिल दूर यहाँ पर और समय काफी कम है, दिल्ली अब दूर है। अब मुकाबले में मजा आएगा इस मुकाबले में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, बैट एंड पैड से निकलती हुई गेंद यहाँ पर और अंपायर का ओवर समाप्ति का ऐलान होता हुआ। जीत के लिए बची भी 12 गेंदें, अब 27 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट है जगदीश जी यहाँ पर, क्या मोड़ है क्रिकेट में यहाँ पर। पहले ओवर में 20 रन मिले, ऐसा लगे कि मुकाबला 3 या 4 ओवर में खुला होगा, मजा एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन जैसे आतिश ने गेंदबाजी संभाली यहाँ पर उन्होंने महज 1 रन दिया और मुकाबले का नक्शा बदल दिया, मुकाबले की तस्वीर बदल चुकी है। अब बची भी 12 गेंदें, 27 रन की आवश्यकता। डीजे एकच भाई आमचा मंगेश भाई वटना उघडी छातीवरी बचतोला गल्ल्यामध्ये आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये, आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये, आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये, आमचे मंगेश भाईचं नाव गाजतंय ठाणे जिल्ह्यामध्ये। तो 12 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। मुकाबले का रुख यहाँ पर बदलता हुआ, मजा आएगा खेल में यहाँ पर। जिस प्रकार का खेल यहाँ पर रहा है तो जीत के लिए 12 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। अब दिल को दहलाने वाला मुकाबला, अब सभी दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर अब क्या होगा यहाँ से। क्या अंबेशी टीम इस मैदान के ऊपर आगे बढ़ पाएगी या चांदे टीम इस मैदान के ऊपर शिकस्त खाकर इस मैदान से लौट पाएगी, क्या होगा मुकाबले में। अब 12 गेंदे 27 की आवश्यकता, किसमें कितना दम है और इस मैदान के ऊपर कौन इस मैदान के ऊपर जीत का झंडा लहराएगा, इसका अब उदाहरण आएगा और मजा आएगा अब खेल का। अब एक खेल अब रोमांच होता नजर आ रहा है और खेल में अब मजा आ रहा है। अब ये मुकाबला इस मैदान के ऊपर काटी भरी टक्कर, नेट टू नेट फाइट मुकाबला, कशमकश हैरतंगेज मुकाबला हम देख पा रहे हैं। 12 गेंदे 27 की आवश्यकता। ये देखिए यहाँ पर गेंदबाज इस गेंद को स्लाइड न कर पाया, यहाँ पर अंपायर का इशारा, डेड बॉल का इशारा किया। यहाँ पर बल्लेबाज आगे तो आए थे खेलने के लिए, लेकिन नियमों के मुताबिक इस गेंद को यहाँ पर अंपायर ने किया कि डेड बॉल। बल्लेबाज आगे भी आए थे, चौका छक्का लगाने की कोशिश भी की थी यहाँ पर, लेकिन अंपायर ने कहा कि डेड बॉल का इशारा यहाँ पर। अब 12 गेंदे 27 की आवश्यकता। मुकाबले में मजा आता है, दोपहर की कड़ी धूप में चलता मुकाबला, पहले दौर का ये मुकाबला देख पा रहे। चौथा मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, दिल को दहलाने वाला। ऑन साइड में यहाँ पर खेलना चाहते इस गेंद को, गेंद जा रही सिली पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर एक बाज के रूप में। रनों के लिए संघर्ष करती हुई इस समय हम देख पा रहे अंबेशी टीम को, एक बड़ी टीम मानी जाती है यहाँ पर। डीजे माइक को देखो जरा, क्या हो रहा है कॉर्ड को चेक, कॉर्ड लूज है थोड़ी सी। तो जीत के लिए यहाँ पर समीकरण यहाँ से बनता हुआ, बची हुई गेंदे आप 11 और जीत के लिए 26 रन की आवश्यकता। मुकाबले मजा देखो यहाँ पर किस प्रकार है, कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर विजय के बाद अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया, जिसके कारण दबाव के ऊपर दबाव, लेक्सन से बाहर भटकती हुई गेंद, अंपायर ने इशारा किया पर, योगेश इंतजार में इशारा करते यहाँ पर वाइड का इशारा कर दिया। बच्ची हुई गेंद 11, अब जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। इस ओवर में क्या कुछ होगा, इस ओवर में कितने रन बनेंगे, उसके ऊपर निर्भर करेगी इस मुकाबले का हार जीत का फैसला। यदि इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हो पाएगी तो यहाँ पर अंबेशी टीम आगे बढ़ पाएगी, और यदि इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हो पाएगी तो इस मैदान के बाद चांदे टीम आगे का रास्ता तय कर पाएगी। लेकिन किसमें कितना दम है और कौन बाजीराव सिंह में और किस प्रकार का खेल होगा इस मैदान के ऊपर, इसका हम प्रतीक्षा कर पा रहे हैं। पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन समय काफी कम मिला बल्लेबाज को। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की एक और समाप्ति नजर आ रही है। जितनी डॉट गेंद फेंकेगी यहाँ पर ये गेंदबाज, उतना दबाव बल्लेबाज के ऊपर बरकरार किया जाएगा और बल्लेबाज चौके छक्के लगाने की कोशिश करते हुए, लेकिन यहाँ पर हर कोशिश नाकाम होती बल्लेबाजों की। नतीजा आपके सामने, डॉट गेंद की एक और समाप्ति यहाँ पर। बच्ची भी 10 गेंदे, अब जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। कदमों का इस्तेमाल खिलाड़ी मौजूद वहां पर मिड ऑफ से आते हुए, और ये आसान सा कैच दे बैठे। मुकाबले में एक और रौनक आती हुई, एक और विकेट गिरता हुआ, बच्चा बस समय के रन, बच्ची भी 9 गेंदे, अब महज जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। ले गई दिल मेरा मंजली, ले गई दिल मेरा मंजली, वाली वाली
यहाँ पर जिस प्रकार का खेल रहा हूं उनका विजय के आउट होने के बाद मानो यहाँ पर विट्टो का सिलसिला जारी हो चुका है, रनों का सिलसिला थम चुका है और विट्टो का सिलसिला जारी हो चुका है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सांदेर टीम अपने हर एक मौके को यहाँ पर तलाशते हुए अच्छी गेंदबाज की तलाश में और विकेट की तलाश में गेंदबाज करते हुए 9 गेंदे और 25 रन की आवश्यकता। एक और शानदार गेंदबाज यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति, लेकिन अंपायर को यहाँ पर शक की निगाह से देखा था। बल्लेबाज ने डॉट गेंद की एक और समाप्ति दर्शा रही है, लगातार डॉट गेंद की समाप्ति दर्शा रही है कि इस समय अजीम शान और जबरदस्त गेंदबाज का मुजाहरा होता हुआ। अब बच्ची भी गेंद 8 और जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। दबाव के ऊपर दबाव इस समय हम देख पा रहे हैं अंबेशी टीम को, और इस दबाव से टीम नहीं उबर पा रही है और यही करके एक और दबाव बल्लेबाज के ऊपर यहाँ पर दिया जा रहा है। एक और अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार सटीक लाइन से यहाँ पर गेंदबाज करते हुए तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, आतिश की, जिन्हें इस मुकाबले का रुख बदला यहाँ पर, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन जाने के बाद आतिश ने 1 रन दिया दूसरे ओवर में और वहां से मुकाबले की तस्वीर बदल दी। मुकाबला अपने पक्ष में कोशिश की। मैं बहुत ही तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की, क्योंकि तारीफ के काबिल गेंदबाज की और ऐसी क्षण में गेंदबाज की तो उन्होंने जब रनों को रोकना बहुत जरूरी था और उस वक्त रनों को रोका था और पहली गेंद में विजय का उन्होंने विकेट प्राप्त किया था। अब 8 गेंदें बची हुई और जीत के लिए 25 रन की आवश्यकता। एक क्रिकेट यहाँ पर भी शेप में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब 7 गेंदें 24 रन की आवश्यकता, माफ कीजिए, और की समाप्ति यहाँ पर। अब जीत के लिए 6 गेंदें बची है और जीत के लिए 24 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट है जगदीश यहाँ पर, क्योंकि पहले ओवर में 20 रन, अब टीम का स्कोर बनता हुआ महज 31 रन, यानी कि पिछले पहले ओवर में 20 रन मिले थे और बीच में एक बात करेंगे 18 गेंदों में केवल 11 रन बनाने में सफलता मिली यहाँ पर बल्लेबाजों को। तो अब एक ओवर जीत के लिए 24 रन की आवश्यकता। लगातार चौके छक्के की बरसात करनी होगी तो मुकाबले को जीतने में कामयाबी मिलेगी इस समय अंबेशी टीम को। यानी कि यह मुकाबला अब बैलेंस नहीं, यहाँ पर यह मुकाबला सांदेरी के पक्ष में 70% आ चुका है, तो बच्चा कुछ 30% मुकाबला यहाँ पर हम देख पा रहे अंबेशी टीम के पक्ष में। यहाँ पर क्या विजय ने बल्लेबाजी की थी और उसके बाद क्या बल्लेबाजी हो रही है यहाँ पर, क्या क्रिकेट है यहाँ पर, कभी बाजी इधर तो कभी बाजी उधर मैदान के अंदर। पहले ओवर में 20 रन, दूसरे ओवर में 1 रन, तीसरे ओवर में 7 रन और चौथे ओवर में महज 3 रन। तो आतिश ने इस मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार गेंदबाज की, उन्होंने 2 ओवर में 2 सफलता प्राप्त की और महज 3 रन दिए इस मैदान के ऊपर। यदि यहाँ से ये सांदेरी टीम जीत पाती है तो मैन ऑफ द मैच के खिताब का हकदार आतिश कोलंबे हो सकते हैं यहाँ पर। तो जीत के लिए 6 गेंदें 24 की आवश्यकता। अब ये मुकाबला फिर एक बार एक तरफा नजर आ रहा है। पुलटॉस गेंद, बल्ले का पेस को यहाँ पर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी लॉन्ग से आते हुए जज करते यहाँ पर, लेकिन 2 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। इक्का दुक्का से आप काम नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली दूर है, मंजिल दूर है, समय कम है। आप दिल्ली जाना है तो फ्लाइट पकड़नी होगी, ट्रेन से जाओगे तो देरी हो जाएगी, यानी कि फ्लाइट स्ट्रोक लगाने होंगे। आप इस पार या उस पार, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं यहाँ पर। इस समय के मैदान के ऊपर बनता हुआ बच्ची भी 5 गेंदे, आप जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। फुलटॉस गेंद फ्रंट पर आकर खेला इस गेंद को, ऊंचाई ज्यादा, इस बार फील्डर मौजूद, आसान सा कैच। अब ये मुकाबला जीतना मुश्किल न बन के थोड़ा सा नामुमकिन बन रहा है। बच्ची भी गेंदे 4 और जीत के लिए 22 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा नजर आ रहा है। गाडी सुटली, शिटी वाजली, गाडी सुटली आणि पदर गेला न भर। अंबेशी टीम इस मैदान के ऊपर पूरी तरह से बैकफुट नजर आ रही है। मैं तारीफ करूंगा आतिश की, जिन्होंने शानदार गेंदबाज किया, बस सभी को प्रभावित किया और लुभानी गेंदबाज कर सभी को प्रभावित किया और कितने अच्छी गेंदबाज कर सकते हैं उसका जीता जागता उदाहरण दिखा इस मैदान के ऊपर। बल्लेबाज की यहाँ पर क्षमता देख पा रहे हैं और ये देखिए किस्मत का शायद चौका मिल सकता है। गेंद जा रहे विकेटों के पीछे निकलती सीधा स्क्रीन के सामने और गेंद यहाँ पर टर्मैन को चीरती हुई लेग बाज के तौर पे किस्मत का चौका सीधा 4 रन के लिए। तो बची हुई गेंदें आप 3 और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 18 रन की आवश्यकता। 3 गेंदें 18 रन, 3 छक्के लगाने के बल्लेबाज को। इस समय स्ट्राइक में बल्लेबाज है भास्कर ठाकरे, इस समय बहुत ही बड़ा नाम है यहाँ पर, लेकिन क्या भास्कर इस मैदान के ऊपर अपना जलवा कायम कर पाएंगे। 3 गेंदें 18 रन की आवश्यकता। और ये देखिए इस गेंद को बैकवर्ड बनाकर पुश के यहाँ पर पूरी तरह से दिशा देने की कोशिश यहाँ पर। अब यह मुकाबला जीत के कगार पर है इस समय सांदेरी टीम, क्योंकि अंबेशी टीम इस मैदान के ऊपर अब जीतना उनका मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि बच्ची भी 2 गेंदों में जीत के लिए जरूरत है 17 रनों की। जगदीश 2 गेंद में 17 रन हमने देखे थे भाईंदर के मैदान के ऊपर, वो भी कृष्णा सातपुते ने बनाए थे। 2 गेंदों में 17 रन बनाए थे और भाईंदर का मुकाबला 2012 का, कौन भूल सकता है वहां पर। तो अब ये मुकाबला 2 गेंदे 17 की आवश्यकता।
और इसी के 7 पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को स्क्वायर कर दिया। खिलाड़ी मौजूद इस गेंद को पीछा करते हुए, लेकिन तब तक समय था बल्लेबाज के पास। शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। ये चौका भी जाता तो इतना फर्क नहीं गिरता था, लेकिन फील्डर ने अपना दम दिखाया। पर 2 रन के साथ कुछ नहीं मिलेगा। पर अब समीकरण बनता हुआ 1 गेंद 15 रन की आवश्यकता। तो यहां से लौटना होगा। चांदे टीम को जीत की कगार पर है। अंबेशी टीम को लौटना होगा। पर विजय की 20 रन की शानदार पर यादगार रही, लेकिन उसके बाद किसी भी बल्लेबाज ने किसी भी प्रकार का योगदान नहीं दिया। तो इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच का हकदार, ये मुकाबला 11 रनों से जीता है। तो मैन ऑफ द मैच का हकदार हम पहली मर्तबा गेंदबाज को देंगे। यहाँ पर आतिश कोलंबे के देंगे हम यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का हकदार, क्योंकि जिन्होंने इस मुकाबले को टर्निंग पॉइंट दिया, यू टर्न दिया, अपनी ताकत दिखा पर और सभी को प्रभावित की। लुबानी गेंदबाजी सटीक लाइन से अनुशासित गेंदबाज की और मैन ऑफ द मैच का हकदार है। इस समय हम गुजारिश करना चाहेंगे मंच के ऊपर, आतिश कोलंबे को गुजारिश करना चाहेंगे, आइए मंच के ऊपर। तो सुनील तामन्य, तुषार बेबलकर, इनके ओर से भास्कर ठाकरे के लिए यहाँ पर 1000 रुपए का योगदान है। आइए भास्कर मंच के ऊपर, हम आपको 1000 रुपए का योगदान देकर यहाँ पर सम्मानित करेंगे। आइए मंच के ऊपर। तो संदीप बोराडी, इनकी ओर से आतिश की शानदार गेंदबाज के लिए महज 200 रुपए का यहाँ पर इनाम आ चुका है। स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए आतिश, जबरदस्त गेंदबाज की मिसाल। मैं गुजारिश करना चाहूंगा मंच के ऊपर मौजूद हमारे शाही मेहमान अनंत भोईर, इनके शुभ हाथों से 200 रुपए का इनाम और ये शानदार खूबसूरत ट्रॉफी देकर हम नवाजेंगे यहाँ पर खिलाड़ी को। आतिश को हम सांदे के अच्छे गेंदबाज, जिन्हें इस मुकाबले का नक्शा बदल दिया, तस्वीर बदल दिया यहाँ पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंबेशी टीम आपका प्रतियोगिता में